हे एवरीवन, वेलकम टू प्रजात बुटीक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये हमने जो है पूरा सूट है 5 मीटर का, और ये आगे इस पर फ्रंट पर जो है वाइट कलर की लेस ऐड की हुई है। हम इसे सारे को रिमूव कर ये हमने रिमूव करके फैब्रिक पूरा 5 मीटर पूरा प्लेन फैब्रिक हो गया है हमारे पास। अब उसका मेज़र हम आपको बताते हैं, जो हमने मेज़र लिया है हमारे मेज़र के, और हमने इसमें 2 मीटर लाइनिंग ली है कॉटन की, क्योंकि हमें ऊपर के पार्ट में लगानी है और स्लीव्स में ओनली। हमारी लेंथ है 57 और 15 इंच की हमारी ऊपर की चोली है, और 42 इंच का हमारे नीचे तैयार रहेगा। बस्ट साइज है हमारा 37 में 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करते हुए फोर्थ पार्ट निकालना है। और वेस्ट है हमारी 34 में हम कुछ भी मार्जिन इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट लेंगे ओनली 8.5। फोर्थ पार्ट हम 8.5 लेंगे। तीरा हमारा 14.5 है। ये फ्रंट नेक 7, बैक नेक 8.5 और वी शेप बनेगी। और स्लीव की लेंथ रहेगी हमारी 18, मोहरी रहेगी 5.5 पर। 2 मीटर हमने लाइनिंग ली है, और ये फैब्रिक हमारा जॉर्जेट में है, 5 मीटर फैब्रिक है और 2 मीटर कॉटन की लाइनिंग। और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने जो है पहले जॉर्जेट के फैब्रिक के 5 मीटर को डबल करना है। इसे कन्नी की साइड से पकड़ते हुए हमने सारे को फोल्ड करके पहले हमने नीचे की लेंथें निकाल लेनी है। जो 42 इंच की हमारी लेंथ है, पहले हमने सीधी सीधी वो निकाल लेनी है। इसे हमने बिल्कुल कन्नी से कन्नी पकड़ते हुए हमने इसे पिन लगा लेनी है, मतलब कन्नी कन्नी दोनों साइड की हमने फोल्ड करके यहाँ पे रख ली है। और इसे सीधा करते हुए ये हमने पूरा सीधा करके रख लिया है, और हमने इस पर बॉल पिन से अटैच कर लिए। देख सकते हैं 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को रखा। इधर से 2 लेयर हमने सारा जो बीच का फैब्रिक है वो पीछे की साइड कर दी है, और आगे की साइड दोनों कन्नी कन्नी को रख लिया है। देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने पहले से सीधा करना है। ये हमने दोनों पार्टों को रखा हुआ है, और अब स्केल की हेल्प से हम इसे 4 फोल्ड है जो ये, इसे सीधा करेंगे। एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे, और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा पार्ट हो गया सीधा। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से 42 में 2 इंच का मार्जिन भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जो हमारा 1/2 इंच ऊपर फोल्ड होगा और नीचे की फोल्डिंग के लिए इसी में लेके चलना है मार्जिन। तो 44 हमने टोटल लेना है। 42 हमारी तैयार लेंथ रहेगी, तो हमने उसके लिए 44 पर एक मार्क करना है। देख सकते हैं 44 पर हमने एक मार्क कर दिया है, ऊपर से लेकर 44 पर एक मार्क कर दिया है पूरा। ये हम आपको पूरा क्लियर दिखा रहे हैं। 44 पर मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हमने चारों कोनों पर पिनअप लगा लिया है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक जो है इधर उधर होता रहता है, और इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने इसकी लेंथों में जो पूरा ये निकाल लिया है, और इसे एक साइड रखते हुए अब हमने अपर पार्ट की कटिंग करनी है, जो हमारा ऊपर का चोली का पार्ट है। बट हमें पहले फैब्रिक पर नहीं करनी है, सिर्फ हम आपको अर्ज बता रहे हैं। पहले हमें लाइनिंग पर कटिंग करनी है, जैसे ब्लाउज़ की करते हैं। ये हमारा इस कपड़े का अर्ज है जॉर्जेट के 47 इंच। अब हमने लाइनिंग को बिछा लिया, जो 2 मीटर लाइनिंग ली थी उसे हमने बिछा लिया है। और जो हमारा ऊपर बस्ट का पार्ट है उसे 2 इंच मार्जिन इंक्लूड करते हुए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर रखना है। उसके बाद हमारी लेंथ है 15, तो हम 1 इंच मार्जिन इंक्लूड करके 1/2 इंच ऊपर का 1/2 इंच नीचे का मार्जिन इंक्लूड करते हुए 16 पर, या आप 1.5 इंच का मार्जिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, बाद में कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसका पहले तीरा लेना है। तीरा हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग जाता है। जितना हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग तीरा जाएगा। बैक नेक हमारा 8.5 है, और फ्रंट भी 7 है, और ब्रॉड में है, तो हम इसका 6.25 पर हमने तीरे का मार्क किया, और 6.5 पर हम इसका आर्म होल का मार्क करेंगे। नीचे से भी 6.25 पर मार्क करना है,
और इसे हमने बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। कोने से हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है, यहाँ से हमने 6.2 पर, और ये हमारी सीधी लाइन देख सकते हैं। उसके बाद किया है हमने ये सब कुछ, और उसके बाद मैंने बताया था मार्जिन इंक्लूड करना है 16 इंच पर मार्क कर और यहाँ से जो राउंड शेप देनी है इसका हाफ कर डालनी है। अब हमने जो है बस्ट साइज का मार्क कर देना है, उसके बाद 2 इंच मार्जिन इंक्लूड करना है। फिर हमने प्लेट्स का जो हमारी डॉट पॉइंट होता है वहाँ पर प्लेट्स का जो है हमने निशान कर देना है। नीचे से लेंथ आप 16.5 या 16 पर ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने दोनों मार्क कर लिए हैं और दोनों को ही सीधा कर लिया है। अब 16 पर ही कटिंग करूँगी, मैंने आपको बताया 16.5 पर भी ले सकते हैं। और जो डॉट पॉइंट लगाया है उसे हम बंद साइड से 3.5 पर मार्क करेंगे। 3.5 पर मार्क करा है हमने। और अब हमने कमर का, क्योंकि हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से, ये हमारा 1 इंच चला जाएगा एक साइड से, तो 8.5 है, तो हम 9.5 पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लेंगे। ये 2 इंच का मार्जिन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि बाद में हम इसे कटिंग करेंगे पूरा प्रॉपर रेडी होने के बाद एक्स्ट्रा को। अब हमने इसकी लाइनिंग के, ये हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो 2 पार्ट में होगी। जैसे हमने ये बैक की करी है ऐसे ही फ्रंट को डबल में करके 2 पार्ट में कटिंग होगी। इसलिए 2 मीटर फैब्रिक है ओनली स्लीव्स के लिए और हमारा इसके अपर पार्ट के लिए। अब हमने लाइनिंग को ऐसे ही सीधा दोबारा से बिछाना है, रखकर ऐसे ही हमने 2 पार्ट निकाल लेने हैं। पहले हम कटिंग करेंगे 16 पर मार्क कर ये हमने 2 पीस सेम ऐसे ही निकालने हैं और वो बैक पार्ट की हमने पहले कटिंग कर ली है। अब हमने दोबारा से इसे रखना है क्योंकि हमने 2 पार्ट में चाहिए, वो हम आपको बताएंगे किस लिए। पूरा अच्छे से सेट करके हमने दोनों पार्टों को निकाल लिया है लाइनिंग से। अभी हमने फैब्रिक पर कटिंग नहीं किया है, ये है हमारे फ्रंट पार्ट 2 लेयर में। और अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर जो है कटिंग करनी है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर आप चाहे मार्क कर सकते हैं या सीधी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि उसमें हमने आर्म होल का निशान भी लगाना है। तो अब हम दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 6.5 पर और इधर से 6.25 पर, और बॉक्स बनाकर देख सकते हैं सेम आ गया। अब हमने 1 इंच का मार्जिन डाउन करते हुए, इससे 1 इंच डाउन करते हुए ये राउंड शेप आर्म होल में दोनों पार्टों में देनी है इक्वल। डबल में पार्ट है ये, हमारे फ्रंट पार्ट जो है डबल में है, 4 लेयर में है ये। और हमने कर दी है कटिंग। अब हमने क्या करना है, इन पार्टों को ओपन करना है। ये पार्ट हमने ओपन करते हुए एक दूसरे सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इन्हें ऐसे रख लेना है और अब इन्हें फिर से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं अब डबल में हो गई। ये फ्रंट पार्ट ही है ओनली, अभी बैक पार्ट एक साइड है। और इसकी सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है तो सेंटर में लाइन ड्रॉ इसलिए की है। अब हमने नेक का मार्क करना है। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे सेंटर पर से ही 3 इंच उधर 3 इंच इधर, क्योंकि डबल में करते तो 3 पर आता, अब 6 पर करेंगे। ये नेक का हमारी मार्किंग हो चुकी है 3 इधर 3 इधर लाइन से। टोटल हमारा 6 इंच का एरिया हो चुका है। अब हमने जितना हमारा नेक रहेगा, हमारा नेक फ्रंट रहेगा 7 इंच, तो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे 6.5 की, 6.5 की, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 7 इंच कवर हो जाएगा। और यहाँ से एक शेप देंगे, राउंड शेप ऐसे बनाकर। अब यहाँ से हमने इसे दोनों पार्ट सीधे अंदर की साइड है, 15.5 तक हमारा रेडी रहेगा। हाफ इंच नीचे फोल्ड के लिए हमने यहाँ से ऐसे लाइन, ये तिरछा जो है बना लेना है। ये हो गया हमारा तिरछा। और यहाँ से जो हमारा 2.5 रहना चाहिए, ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा 2.5 रहना चाहिए 2.5 पर, और सेंटर हमारा 9 इंच का आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि हमें बाद में ये ही चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। और इसके ऊपर हम ऐसे लेस को ऐड करेंगे। अभी लाइनिंग की ही कटिंग है, अब हम करेंगे इसे फैब्रिक पर कटिंग। पहले इसकी कर देंगे जो हमने मार्किंग की है यहाँ से कटिंग।
मार्किंग पर कटिंग करने के बाद जो हमारा सेंटर है 6.5 पर हमने सेंटर बनाया, वहाँ पर एक टक लगा देंगे। टक लगाने का मतलब है कि हमारा नेक देख सकते हैं अब बिल्कुल टक से टक मिलकर आएगा, अभी 6.5 पर है। जब हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो ऑलरेडी 7 इंच पर आ जाएगा। ये हमारा ऐसे पार्ट जो है रेडी होकर आएगा। अभी हमने वापस से वैसे ही रख लेना है और इसकी जो है फैब्रिक पर कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और इसके 2 पार्ट होंगे, एक राइट और एक लेफ़्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। और यहाँ से 2.5 पर ही रहना चाहिए और यहाँ से 9 इंच पर सेंटर। तो आपके यहाँ तक के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमारी कोशिश है हम आपको पूरा क्लियर कर सके, जिससे कि आप वेस्टर्न ड्रेस आसानी से बना सके या फिर कोई भी ड्रेस। अब हमने जो है फैब्रिक पर डबल फोल्ड करके रखा है, जैसे ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। कटिंग को कटिंग के ऊपर ऐसे रखते हुए बैक पार्ट हमने पूरा अच्छे से सेट कर कर रख लेना है, जिससे आसानी से पूरा हमारा कोई भी बंद साइड वाला बैक पार्ट बंद साइड आना चाहिए और फ्रंट साइड वाले ओपन साइड आने चाहिए, क्योंकि वो दोनों कटिंग में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बैक पार्ट को बंद वाली साइड पर ही रखना है, क्योंकि बैक पार्ट में कोई कटिंग नहीं है। फ्रंट पार्ट को हमने नीचे की साइड से ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बॉल पिन से सेट किया हुआ है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा बैक पार्ट निकल गया है बंद में पहले सेंटर से। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की हुई है सेम वैसे ही ये ब्लैक कलर, ये देख सकते हैं ब्लैक कलर के कारण थोड़ा इतना पास से पता नहीं लग रहा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी हो गया है कटिंग। अब हम आते हैं बचे हुए फैब्रिक से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है और फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है। अभी फैब्रिक का बहुत काम है, तो उसके लिए पहले हम स्लीव्स की सीधी सीधी कटिंग कर लेते हैं। जो फैब्रिक बचेगा उसको हम यूज़ में लेंगे। तो हमने 19 इंच की ले ली है स्लीव्स, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे जो है फोल्ड के लिए, और हमने 3 इंच का, जैसे स्लीव्स की कटिंग करते हैं 3 इंच डाउन 3 इंच यहाँ से सेंटर से, और यहाँ पर जो है हमने नीचे मोहरी का मार्क करना है। 5.5 पर हमारी मोहरी रेडी रहेगी। 1.5 उसमें ऐड करके हमने जो है सीधा मार्क करना है स्केल से। और अब हमने इसकी जो है पहले सीधी ही कटिंग कर लेनी है, इसे लाइनिंग पर भी कटिंग करेंगे। अब हमने लाइनिंग के पार्ट को रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाना चाहते हो नहीं, पर हमारी जो क्लाइंट है उनको लगवानी है, तो उनके लिए हम ये लाइनिंग पर कटिंग कर कर दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं लगानी है तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइनिंग पर। हमने सेम पार्ट को ऐसे ही लाइनिंग पर रखा और इसकी जो है कटिंग कर देनी है, जैसे हमने निशान मार्क किया हुआ है फैब्रिक पर। ये हमारी स्लीव्स ऐसे कट कर रेडी हो जाएगी। ये हमारी आर्म लेंथ देख सकते हैं 18 19 हमने रखा है 1 इंच एक्स्ट्रा, और 5.5 हमारी जो मोहरी है 1.5 हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने बैक पार्ट को ओपन करना है और इसे जो जॉर्जेट का फैब्रिक इसके ऊपर सीधी साइड से रखते हुए इसे हमने जो है अटैच कर देना है। अब ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट को रखना है, और फ्रंट पार्ट को 1 बाय 1 एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड है हमारी, उस पर राइट लेफ़्ट लिख कर, ताकि जिससे कंफ्यूज ना हो। और पार्ट भी जो हमारे जॉर्जेट वाले पार्ट है वो भी राइट लेफ़्ट ऐसे ही रखने हैं। जो जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग है वहाँ वहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। अभी हम फ्रंट पार्ट पर जो है हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है हाफ इंच की, देख सकते हैं सिलाई, और हल्के हल्के कट लगा देने हैं जॉर्जेट का फैब्रिक, और इसे पलट कर हमने ऐसे रख लेना है और इसे प्रेस से कर देना है साइड, बिल्कुल सेट कर देना है हमने प्रेस से। और ये हमारा जो है राइट पार्ट कंप्लीट रेडी हो चुका है, बस इस पर लेस लगनी बाकी है। काम जो मेन है हमारा वो है लेफ़्ट पार्ट में, जो हमारा मेन ज़्यादा काम है वो लेफ़्ट पार्ट को रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं ये फ्रंट का राइट पार्ट है, हमने इस पर लिख कर रख दिया है। अब हमने लेफ़्ट के पार्ट को रखना है और इसे राइट के पार्ट को इसके ऊपर रखकर जो नेक का मार्क है वो करना है। ये हमने सीधी साइड पर ही, मतलब जॉर्जेट के फैब्रिक पर मार्क करना है। लाइनिंग नीचे आएगी, इसलिए ये हमने फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक पर ही हमने मार्क किया है। और अब हमने जो है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक स्लीव्स कट करने के बाद बचा है उसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी लेंथ और विड्थ कितनी रहती है, कन्नी को भी निकाल लेना है। कन्नी खींच डालती है क्योंकि हमें इसमें जो है फोल्ड करके
प्लेट्स डालनी है, पिंटेक्स की तरह बनाना है। इसकी टोटल लेंथ 45 और 13 इंच की इसकी हमारी जो है चौड़ाई है। अब हम इसे प्लेट सेट करेंगे। इस पार्ट को रखते हुए ये हमने मार्क कर लिया है। इतने ही मार्क में हमारी जो है प्लेट्स गैदरिंग आ जानी चाहिए, इसलिए ये मार्किंग की गई है। आप फैब्रिक को इसके ऊपर रख कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कितने एरिया में सेट करने हैं, और उसे प्रेस कर लीजिए, या फिर आप एक साइड रख कर भी इस पर प्लेट्स बना लीजिए। अब ऐसे हमने दोनों साइड से इक्वल पकड़ते हुए इस पर जो है प्लेट सेट करते जाना है, क्योंकि इतने ही पार्ट पर जितने पर हमने मार्क किए हैं इतने पर ही प्लेट्स करनी है, पूरे पर नहीं करने हैं, क्योंकि वो झोल सा बन जाएगा और हैवी हो जाएगा, उठा उठा रहेगा। तो हम ऐसे ही सारी गैदरिंग सेट करेंगे। 1 बाय 1 ऐसे प्लेट्स को उठाते जाएंगे और फैब्रिक को रखते जाएंगे, और फैब्रिक को एक के ऊपर एक आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे उतार उतार के नहीं रखें, क्योंकि हमारी इनके नीचे सिलाई होएगी और वो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। हल्की हल्की जो करनी है वो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए करते हुए रखनी है। ये देख सकते हैं पूरी प्लेट्स हमारी सेट हो चुकी है, और जो करनी है एक दूसरे को कवर करते हुए, नीचे का फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, और ये देख सकते हैं ऐसे कवर होगा, सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए। सो ये हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। अब हम सिलाई करते हैं। ये हम यहाँ पर हर प्लेट्स पर ऐसे कॉर्नर पर सिलाई करेंगे। ये देख सकते हैं ऐसे हमने सारे पर सिलाई कर देनी है, और इसे एक के ऊपर एक ऐसे उठाते हुए रखते जाना है, और फिर सिलाई करनी है। सारे इस फैब्रिक को ऐसे ही रेडी कर लेना है हमने। सो फ्रेंड, अभी भी आप हमारे चैनल पर न्यू हो और हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताना ना भूले, जिससे हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके, और लाइक करना भी मत भूले। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स। इसके लिए अब हमने जो है हमने सारी प्लेट्स, ये हमारी 1 बाय 1 ऐसे ही सेट हो चुकी है, ये लास्ट है, और हमने इसे भी ऐसे ही सेट कर लेना है। ये हो गई हमारी सेट। अब हम इन्हें दोबारा से एक बार प्रेस कर और इसके ऊपर जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है, जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है, वहाँ पर इसे जैसे सेटिंग आती है प्लेट्स की, वैसे पूरा प्रॉपर उस एरिए में आनी चाहिए। अब हम इसे ऐसे स्लैंट में रखना है। पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्लांट में आना चाहिए, मतलब थोड़ा तिरछी तिरछी लाइनें आनी चाहिए, सीधी नहीं आनी चाहिए, तो तिरछा ऐसे आएगा। अब इसे हम पीने से अटैच कर देंगे, फिर इसे पलट कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। सारे को हमने बॉल पिन से अटैच कर देना है। अब इसे पलट कर रखेंगे, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, और उसके बाद इसे इस फैब्रिक पर जो है सिलाई चलाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर बॉल पिन से अच्छे से सारी जगह सिक्योर कर लेना है पहले इस फैब्रिक को। ये शोल्डर वाली साइड से, और अब हमने साइड की साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर अब हमने इस पर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद हमने इस पर जो है लाइनिंग वाला पार्ट रखना है, और हाफ इंच की, जैसे लेफ़्ट राइट पार्ट पर सिलाई थी वैसे ही सिलाई कर लेनी है। ये हमने सिलाई कर ली है, और यहाँ पर टक लगाकर इसे पलटना है। और देख सकते हैं ये भी बिल्कुल आसानी से हमारा नेक जो है रेडी हो चुका है। ये टक लगाकर हम इसे पलटेंगे। पहले हमने गैदरिंग पर सिलाई चलानी है चारों साइड उसकी, फिर हमने इसे पलटना है। ये देख सकते हैं अब हमारी सारा जितना पार्ट हमारा आया है, सारे पर हमारे पिंटेक्स आए हैं, और इसे प्रेस से फिर से सेट करेंगे। अच्छे से सेट करते हुए अब हमने इस पर जो है, ये हमारी हो गई है सेटिंग। अब हमने इस पर जो है राइट पार्ट को देख सकते हैं, पास से एक बार आपको दिखा देते हैं पहले कि हमारे सारे पिंटेक्स जो है रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर जो है राइट पार्ट को रखेंगे, बिल्कुल नेक को सेंटर से सेट करते हुए। जहाँ पर हमारा पॉइंट है हमने वहाँ पर मार्क कर लेना है। 7 इंच का हमने जो है सेंटर बना लेना है। 7 इंच का सेंटर, और ऊपर का हमारा 6 इंच का ब्रॉड रहना चाहिए। ये हमारा हो गया है। अब हमने जो है लेस लेनी है, और लेस को दोनों साइडों पर करना है अटैच। तो ये हमने रिवर्सिबल टेप ले ली है, और रिवर्सिबल टेप को लेस के नीचे साथ साथ रखते हुए हमने इसे प्रेस इस पर लगानी है। ये जो है हमारा ना तो झोल आएगा ना कुछ आएगा, और इजीली पेस्टिंग हो जाएगी। जैसे राउंड देंगे वैसे ही चिपक जाएगी। फिर हमने इस पर ओनली सिलाई चलानी है, जिससे हमारी बहुत ही फिनिशिंग से जो फ्रंट पार्ट रेडी होगा।
आप भी कोई भी लेस लगाएं उसे रिवर्सिबल टेप से पहले अटैच कर ले, जिससे हमारे वर्क में बहुत फिनिशिंग आ जाती है, चाहे आप बिगनर्स भी हो। जब आप डायरेक्ट मशीन चलाओगे तो लेस में जो है हमारे नलकी वाला वर्क है जो हार्ड है, हार्ड वर्क की लेस है, तो इसलिए देख सकते हैं पूरी राउंड शेप इसने ले ली है क्योंकि हमने इसे पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे तो ये इसी शेप में रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी। और अब देख सकते हैं हमने दूसरी साइड पर कैसे लगाना है। साथ में रिवर्सिबल टेप को रखते जाना है और गरम बिल्कुल, और ये जो है हमने लेस को अटैच करते जाना है। जहाँ तक हमारा इधर 2.5 इंच का पार्ट है वहाँ तक हमने बिल्कुल कोने तक ऐसे ही अटैच करना है। ये थोड़ा अंगरखा स्टाइल भी है और देख सकते हैं पहले बहुत था, बट ये वेस्टर्न लुक में भी जो हम बना रहे हैं उसमें बेस्ट है। बहुत ही प्यारा इसका जो है लुक आने वाला है। ये देख सकते हैं हमारी लेस जो है पूरी लगकर रेडी हो गई है। अब इसे दोबारा से एक बार अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और सिर्फ अब हमने इस पर सिलाई चलानी है। इस पार्ट पर पहले लेस पर चलाएंगे, फिर हमने सेंटर से जॉइंट करेंगे। अब हमने नीचे से भी ऐसे ही जितना हमने पेस्ट पुस्ट जो चिपका लेना है, जिससे कि हमारा पार्ट बिल्कुल भी हिले ना, एक दूसरे के साथ चिपका रहे, और सेंटर में लगा लेनी है पिने। अब हम इसे मशीन पर सिलाई करेंगे। बिल्कुल साइड के कोनों कोनों पर हमने इसकी सिलाई चलानी है, चारों तरफ से पेस्टिंग हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने बैक पार्ट जो है लेना है। बैक पार्ट के लिए हमने नेक की कटिंग की हुई है, वी नेक की। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मैंने वी नेक की शेप ली है। और उसे फैब्रिक पर रेडी कर कर हमने बैक पार्ट पर जैसे नेक लगाते हैं सेम ऐसे ही रेडी कर कर कटिंग कर कर नेक बना लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी होने के बाद हमने बैक पार्ट को जैसे कोई भी नेक बना सकते हैं, राउंड छोटा बड़ा जैसे आपको करना है। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करते हैं पहले हम थोड़ा ये वर्क को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी निडल जो है सेफ रहे। अब हमने जो है शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, दोनों शोल्डर को ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। ये हमारे दोनों शोल्डर जो है सेट करते हुए रखते हुए हमने दोनों को जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद हम देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारे शोल्डर जो है जॉइंट होकर आए हैं, और दोनों को सीधा कर लेना है। अब हमने पहले स्लीव्स को करना है। स्लीव्स जो है हमारी इसे जॉइंट कर कर लेस ऐड करनी है। हमने इस पर जो है लाइनिंग की कटिंग की थी, तो आप तो नहीं करोगे तो वैसे ही फैब्रिक आप अपना फोल्ड कर सकते हो। मैंने लाइनिंग के साथ ही इसे फोल्ड कर दिया है, इसलिए 1/2 इंच नीचे लिया था और 1/2 इंच ऊपर का लिया था। दोनों स्लीव्स को हमने ऐसे ही लाइनिंग पर रखकर पलट कर ये हमारी जो है सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी और इजीली हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। अब हमने इसे पलट कर रख लेना है। पलट कर रखते हुए अब हमने इस पर लेस ऐड करनी है। ये हमने मल्टीपर्पज़ इसके लिए फुट यूज़ कर रहे हैं, ये इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन भी आपको। और हमने दोनों किनारे पर जिस साइड करना है उस साइड इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंटर सिलाई के लिए भी, लेफ़्ट के लिए भी, राइट के लिए। इसकी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है। ये हमारी जो है इजीली दोनों साइड से लेस जो है जॉइंट हो जाएगी। आप सिंगल फुट से भी कर सकते हैं। दूसरी स्लीव्स को भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे और दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएंगी। अब हमने जो है इसकी छांट करनी है स्लीव्स की। दोनों रेडी होने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच का आप मार्क कर लीजिए, मुझे अंदाजे से मैं आपको करके दिखाती हूँ। पूरी 1 इंच की जो है हमने इसमें छांट डालनी है। ये आप देख सकते हैं कटिंग हम आपको दिखाते हैं 1 इंच की आएगी, आप मार्क कर कर भी कर सकते हैं। ये हो गई है हमारी आर्म जो है कंप्लीट, बस इसे सिलाई कर कर लगाना है। अब हमने फिर से जो हमने बैक पार्ट पर जो प्लेट्स के मार्क किए थे वहाँ पर हमने प्लेट्स को जो है चारों साइड पर यही मार्क सेम कर लेने हैं, फ्रंट पर भी बैक पर भी। और हमने इन्हें प्लेट्स को ऐसे फोल्ड करते 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, और जो हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ तक बिल्कुल कोने में लेके आना है। ये हमारी प्लेट्स बैक पार्ट पर हो गई है। अब फ्रंट पार्ट पर भी हम सेम करेंगे।
इस पर हमने मार्क कर लेना है। देख सकते हैं नीचे का टक आ गया है हमारा इक्वल, और 3.5 पर मार्क कर कर और यहाँ से हमने 4.5 पर मार्क करना है। देख लेनी है पीछे की प्लेट्स कितनी है, उतना ही मेज़र कर कर सेम मार्क हमने कर देना है। और यहाँ से हमने पिन निकाली, दूसरी साइड पर सेम मार्क हो गया। अब हमने फ्रंट पार्ट पर भी ऐसे ही जो है प्लेट्स बना देनी है दोनों साइड पर। हमारी दोनों साइड पर जो है प्लेट्स ऐसे ही बन जाएगी। अब ये दूसरी साइड पर भी बिल्कुल फैब्रिक को अच्छे से सेट करते, क्योंकि एक साइड थोड़ा हैवी रहेगा। ये हो गया है हमारा यहाँ तक का बिल्कुल सेट। उससे पहले एक बार प्रेस ज़रूर करनी है, क्योंकि जिससे प्लेट सेट हो जाए। अब हमने फिटिंग का मार्क करना है। यहाँ पर फिटिंग जहाँ पर हमने मार्क की हुई है, जितनी हमारी फिटिंग है, सेंटर बनाकर और इस पर सिलाई चला देनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग। जो आपका मेज़र है, मैं अपने मेज़र के अकॉर्डिंग, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था उतने पर मार्क किया हुआ है। ये हमारी लेस है यहाँ पर सेंटर में, तो हमने इसे ध्यान से चलाना है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा अपर पार्ट इतने तक जॉइंट जो है पूरा रेडी हो गया। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के लिए हम इसे दोबारा से उल्टा करेंगे। उल्टा करके अब हम इसका जो है आर्म होल का मेज़र दिखाते हैं। ऐसे ही आपको भी आर्म होल का मेज़र लेना है। ये हमारा 9.25 पर आया है। दूसरी साइड से भी देख लेते हैं, ये भी हमारा 9.25 पर आया है। दोनों सेम आए हैं। अब स्लीव्स पर हमने 1/2 इंच कम कर कर ऊपर आर्म होल का निशान लगाना है और नीचे से 5.5 पर मोहरी का निशान लगाना है गोलाई का। 1/2 इंच कम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो स्लीव्स हैं हमारी बहुत ईजी से, और इसकी भी हमने जो वीडियो अपलोड की हुई है शॉर्ट्स में, इंस्टा पर आपको इस चीज़ के शॉर्ट्स मिल जाएंगे। आप वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये हमने अब आपको स्लीव्स लगाकर दिखाते हैं कि एक्यूरेट आएगी या नहीं। हमने अपने मार्क पर पहले सिलाई करके स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये हो गई स्लीव्स रेडी। अभी पहले से नीचे से पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये नलकी वगैरह का वर्क है। यहाँ से इसे रिमूव करके एक बार, ये हो गई है हमारी पक्की। अब हमने स्लीव्स को सीधा करके दूसरी को भी सेम ऐसे ही कर लेना है। और ये देख सकते हैं हमने ऐसे इसमें डाली, मतलब उल्टी साइड से रखा हुआ है हमने अपर पार्ट को, और स्लीव सीधी साइड से अंदर जाएगी। और हमने कोने से कोना मिलाते हुए लगानी स्टार्ट की है। बिल्कुल एक्यूरेट सेट आएगी 1/2 इंच कम करने से। दोबारा ना निकालनी पड़ेगी, ना सिलाई करनी पड़ेगी। ओनली 1 टाइम में ही सेट हो जाएगी स्लीव्स। ये हमने राउंड कपड़े से कपड़ा मिला के लाइनिंग वगैरह हर चीज़ को देखना है, कोई भी चीज़ निकलनी नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है स्लीव्स, कोई भी झोल नहीं है, ऐसे लग कर आएगी। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमने जो हमारा नीचे के पार्ट है उन्हें रेडी करना है। नीचे के पार्टों को रेडी करने के लिए, जैसे हमने 4 लेयर सीधी निकाली थी, अब हमने 1 इंच की बुकरम की पेस्टिंग वाली बेल्ट रोल ले लेना है। और उसकी जितनी इसकी लेंथ है 44 लेंथ है, तो हमने 43 पर इसे एक उसे लगा लेना है 1 इंच कम नीचे की साइड से, जो हम फोल्ड कर सके, क्योंकि फिर वो हार्ड होगा, उसका कोना सा बन जाएगा, तो वो नहीं करना है। 43 की लेंथ हमने रेडी कर ली है। और ये कन्नी को हमने रिमूव करना है, क्योंकि कन्नी से हमारी जो है खिंच पड़ती रहती है, इसलिए कन्नी को रिमूव करना ना भूले। कभी भी कन्नी को नहीं लेना है किसी ड्रेस को बनाते हुए, जिससे हमारी खिंच ना पड़ सके। अब हमने जो है पट्टियों को रेडी करने के बाद इसे सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करना है। चारों कोनों पर, चारों कन्नी वाली साइड जो कट की है, चारों साइड लेंथों पर हमारी लंबी 1 इंच की पट्टी जो फैब्रिक में डबल करके लगेगी, जिससे अंदर से वाइट जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसके नीचे लाइनिंग नहीं है, तो वो दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए आप पट्टी के लिए कॉटन का फैब्रिक या तो डबल करके लगाएं, या फिर कोई और फैब्रिक ले। मैंने दूसरा फैब्रिक लिया हुआ है रेयॉन का, और हैवी रेयॉन है, इसमें से जो है वाइट कलर की पट्टी नज़र नहीं आ रही है। और अब हमने इसे दोबारा ऐसे पलट कर ये एक बार दाब की सिलाई चलानी है। हमारी जो पट्टी राइट साइड से सीधी साइड से रखते हुए लगानी है, और ये उल्टी साइड को पलटी जाएगी। और 43 इंच की लगानी है। 1 इंच नीचे से एक ही साइड में छोड़ना है स्पेस, दोनों साइडों में ऊपर नीचे मत छोड़ देना। इस चीज़ का ध्यान से लगानी है आपको ये पट्टी। और ये यहाँ भी हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसे एक और फोल्ड देंगे, यानी कि 3 सिलाई में हमारी एक पट्टी लगेगी।
अब हम इस सीधी साइड से ही सिलाई चला लेंगे, या आप उल्टी साइड से चलाना चाहो, क्योंकि झोल नहीं आना चाहिए। ये कपड़ा जॉर्जेट का सॉफ्ट होता है ये, इसलिए हमने सीधी साइड से नीचे से विजिबल है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही रेडी कर लेनी है। हमने 4 साइड ऐसे ही रेडी कर लेनी है। देख सकते हैं 4 साइड हमारी जो पट्टी लगा कर रेडी हो गई है। अब हमने फ्रंट पार्ट पर 11 इंच का अपर पार्ट लेना है और इस पर इसे अटैच करनी है। ये देख सकते हैं, ये हमने जो हमारी प्लेट्स है उस प्लेट पर मार्क करना है। एक प्लेट पर फ्रंट साइड से एक प्लेट को छोड़ते हुए ये 11 इंच का हमने जो है यहाँ तक एक पट्टी को इसी में ही लगा देना है, मतलब ज़्यादा गैदरिंग जो है फ्रंट पर आएगी। और जो दूसरी पट्टी है वो जो ये मार्क किया है, एक प्लेट्स है हमारी, मतलब जो हमारी डॉट पॉइंट की प्लेट डली है बीच में सीधी प्लेट, वहाँ से घूमते हुए पीछे जाएगी। उसमें ज़्यादा मतलब गैदरिंग नहीं होगी, वो 25 इंच की रेडी होगी। आप फ्रंट का अपना मेज़र के अकॉर्डिंग कर लीजिए। मेरा जो फ्रंट पट्टी रेडी होगी वो 11 इंच की है, और बैक पट्टी मेरी जो मैंने मेज़र किया है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी फ्रंट का मेज़र किया है 11 इंच पर आया है। ये पहले हमने बोला था कि 43 पर पट्टियों को रेडी कर लेते हैं, ये भी हमने आपको मेज़र करके दिखाया। अब हम पहले जो है फोल्ड कर लेते हैं दोनों पट्टियों को, मतलब जो दोनों नीचे के पार्ट हमने बनाए हैं। 43 पर हमने जो पट्टी लगाई थी उसके बाद 1 इंच बचा है, उसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे हमारा पूरा फिनिशिंग से रहेगा, कोई भी कोना नहीं निकलेगा। क्योंकि ये पट्टी जो है हमारी बुकरम की जो 1 इंच की पट्टी है उसके ऊपर जो है कोने से रेडी होकर आ जाएगी। ये हमने चारों पार्टों कोने भी रेडी कर लिए। ये 11 इंच पर हमने मार्क किया हुआ है। ये फ्रंट का दिखा सकते हैं आपको एक बार। ये 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए किया है क्योंकि हमने प्लेट्स पर करना है पूरा प्रॉपर, हमारा ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पट्टी है दोनों साइड की एक के ऊपर एक होकर आएगी, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसे किया है। वैसे 11 इंच की ये रेडी रहेगी। अब हमने एक पार्ट को, जो हमने 2 नीचे के पार्ट लिए, एक पार्ट को 12 इंच तक, यानी कि 1 इंच बढ़ाकर जो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, वो तो 1 इंच की तो ये पट्टी आ जाएगी। उसके एक्स्ट्रा जो बचता है वो हमने 11 इंच का, यानी कि 12 इंच का टोटल ही से रेडी करना है। प्लेट्स गैदरिंग इसकी फ्रंट पार्ट में ज़्यादा गैदरिंग आएगी, बैक पार्ट में बहुत छोटी छोटी गैदरिंग आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आप प्लेट्स वाली गैदरिंग डालें, खींचने वाली मत डालें, उससे जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। सारी गैदरिंग को हमने जो है ऐसे ही 1 बाय 1 प्लेट सेट करते हुए, अभी हमने मेज़र किया, ये नहीं हुआ है कंप्लीट, हमने 12 पर करना है। ये अभी 1-2 प्लेट्स और आ जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, हो गया है रेडी। और अब हम इसे आपको मेज़र करके भी दिखाते हैं। 12 तक हमारी कंप्लीट आ चुकी है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट को पहले लगाते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। दूसरे पार्ट को हम बाद में रेडी करेंगे। ये जो हमारी यहाँ पर एक प्लेट्स है, जो फ्रंट की प्लेट्स हैं सीधी, और यहाँ से ओपन करना है हल्का सा, जो सिलाई की है हमने, बाद में उसे दोबारा कर देंगे। और इसे जो है सीधी साइड को सीधी साइड रखते हुए 11 इंच तक, 12 इंच तक जो प्लेट है वो वहाँ तक हमने सेट कर देना है। अब हमने इस पर मशीन चलानी है। 1/2 इंच का ध्यान रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई करनी है, क्योंकि हमारी जो अपर पार्ट है वो छोटा नहीं रहना चाहिए, या फिर आप उसे 16.5 पर ही कटिंग करें। गैदरिंग बिल्कुल सेट करते जाना है। ये देख सकते हैं हमारी उस निशान से, वो निशान हमारा 11 पर है, 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा 12 पर। उस निशान तक हमारा जो है, मतलब जो सीधी प्लेट हमारी 11 पर आ रही है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा दूसरा पार्ट है जो वो एक के ऊपर एक होकर आएगा, जिससे कि ये स्लिट नज़र आएगी। अब हमने ये फ्रंट पार्ट जो है रेडी कर लिया है, इसमें गैदरिंग ज़्यादा है। अब हम आपको दूसरा पार्ट इसी के ऊपर से 1 इंच की जो हमारी पट्टी इधर आई है, मार्क से देख सकते हैं 12 इंच पर इधर आई है, ये ऐसे रखनी है इसके ऊपर। ये हम आपको रख कर दिखा देते हैं। अब हमने इसे मेज़र करना है पीछे बैक तक राउंड में। ये देख सकते हैं 1 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा है, इसलिए 12 इंच हुआ है, वरना अदरवाइज़ 11 इंच पे हमारी प्लेट रेडी हो रही है। तो अब हमने ऐसे पूरा इसे शेप में घुमाना है, जहाँ से पट्टी के ऊपर पट्टी आनी चाहिए उस चीज़ को रखते हुए।
मतलब प्लेट से रखते हुए, प्लेट के नीचे ही वो आएगा क्योंकि सेंटर वहीं पर साइड स्लिट बनेगी। ये हमारा आया पूरा मेज़र कोने तक बैक पार्ट के 25। फ्रंट पार्ट पर हमारा जो 11 इंच में ज़्यादा गैदरिंग आएगी, बैक पार्ट में बहुत छोटी छोटी गैदरिंग आएगी। 47 इंच का अर्ज था फैब्रिक का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 47 इंच का अर्ज था, जो 42 होगा तो बिल्कुल ही छोटी छोटी गैदरिंग आएगी। आप उसे नीडल लगा के भी कर सकते हैं। हमने इस पार्ट को भी ऐसे ही छोटी छोटी गैदरिंग के साथ दूर दूर आएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्पेस रहेगा, एक के ऊपर एक नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा स्पेस डालते हुए बिल्कुल हल्की हल्की सी प्लेट और मेज़र करते जाना है। 25 पर रेडी करनी। ये हमारी 25 पर पूरी रेडी हो गई है और अब हमने इसे लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम इसे बैक पार्ट से ही लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर एक के ऊपर वहाँ तक वो सेट होकर आ जाएगी। ये हमने बैक पार्ट से लगाना स्टार्ट किया, बिल्कुल कोने से, जहाँ से पहले स्टार्ट किया था उसी कोने से अब स्टार्ट करना है और इसे राउंड में ऐसे घुमा के लाना है। उधर से घुमाएंगे तो झोल वगैरह पड़ सकता है, हमने उसी साइड से घुमाना है जिस साइड से पहले लगानी स्टार्ट की थी, उसी कॉर्नर से। तो इसे भी 1/2 इंच पर हमने सिलाई चलाते हुए और प्लेट्स को अच्छे से ध्यान रखते हुए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बैक पार्ट पर पूरी घुमानी है और ये जो कोना आएगा जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है कमर की, तो इसे हमने मतलब पूरे को सिलाई में नहीं लेना है, जिससे हम बाजू पर करेंगे तो खिंच पड़ेगी। तो इसे बिल्कुल हमने कोना बना देना है, इसे हमने सिलाई में पूरा सीधा नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे कोना बनाकर जो है फोल्ड कर देना है, वरना आपको बाजू पर उठाने में दिक्कत रहेगी। अब देख सकते हैं वो हमारा हो चुका है। जो हमने 1 इंच की पट्टी ऐड की थी, दिखाने के लिए की थी, अब हमने एक के ऊपर एक करके इसे जो है रखना है। वो पट्टी जो है नीचे जाएगी, जो बैक पार्ट से घूम के आ रही है वो मतलब इसके नीचे रखनी है उल्टी साइड से, और सीधी साइड से वो ऊपर रहेगी। अब ने हमने 11 इंच तक इसे ओपन कर दिया है। ये हमने कोने को ध्यान से, वो पूरी पट्टी हमारी जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो वो हमारा सीधा नहीं होना चाहिए, कोना बन के आना चाहिए। ये देख सकते हैं 11 तक हमने जो है एक के ऊपर एक, और 1 इंच की हमारी पट्टी 12। और 11 का अंदाज़ा ये है कि आपका 11 नहीं आएगा तो आपकी जो प्लेट्स है उस तक लेना है हमने एक साइड से। और ये हमारी हो गई है पूरी दोनों पार्ट अटैच। हमने इसे निकाल लेना है और इसे ओवरलॉक कर कर इस पर दाब की सिलाई चला देनी है, ऊपर की साइड इस फैब्रिक को करते हुए, नीचे की साइड नहीं करना है वरना विजिबल होगा। और हमने अभी जो फ्रंट पार्ट की स्लिट, नीचे वाली स्लिट है, इस पर हमने लेस लगानी है। आप चाहे ना भी लगाएं, बट मैं लगाऊंगी जिससे कि इसका लुक और आएगा। इसे भी हमने पेस्टिंग कर कर ऐसे लगा देना है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं इसे पेस्ट कर कर लगा कर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। पहले हम इसकी जो है दाब की सिलाई चला लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद ये नीचे तक पूरी लेस ऐसे ही हमने लगानी है। जो 11 इंच की हमने पट्टी लगाई है फ्रंट पार्ट, उस पर ये अब हमने ओवरलॉक कर कर इसे दाब की सिलाई चलानी है। जो फैब्रिक है ऊपर की साइड होना चाहिए, नीचे की साइड नहीं आना चाहिए क्योंकि दिखेगा वो। और ये पूरे पर हमने एक बार दाब की सिलाई कोने कोने पर चला लेनी है। और ये हमारी हो गई है रेडी। अब हम आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये है इसका फाइनल लुक। जो आप प्लेन लेना चाहे तो ये जो हमने चेरी कलर की है, ये चेरी कलर में बिल्कुल प्लेन लुक है। और ब्लैक कलर में हमने आगे फ्रंट पर लेस लगाई है और स्लीव्स भी है, ये विदाउट स्लीव है। आप जैसे मर्जी जो मर्जी ऑप्शन ले सकते हैं, बट और सारी सेम है। आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आया है, बिल्कुल वेस्टर्न लुक और बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।